टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड। दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं, देख सकते हैं, इसको बैक टू बैक प्लेस किया हुआ है और सराउंडिंग इसका एयर है। ओके, वाटर इज फिल्ड बिटवीन देम। इनके बीच में क्या किया गया, वाटर फिल कर दिया गया। जो ये ग्रुप बना हुआ है इसमें वाटर इस स्पेस में फिल कर दिया गया। म्यू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ओके, फाइंड ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम। अब ये जो सिस्टम बन रहा है इसका ऑप्टिकल पावर हम लोगों को निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, सो शुरुआत करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। सो देखिए इसमें 3 पार्ट है। एक तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये वाला है, ठीक है। देन इसके बीच में एक वाटर सरफेस बन रहा है ना इस तरह का, सो ये भी एक तरह का लेंस ही है, ठीक है, इस तरह से। देन एक और यहाँ पर एक लेंस है प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। सो देखिए इसमें किसी भी सरफेस को सिल्वर नहीं किया गया। अगर सिल्वर करते सो रे क्या होता है, अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे रे इधर से जाएगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आता, सो उस केस में इसका बिहेवियर मिरर की तरह होता है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर इसका बिहेवियर जो है ये लेंस की तरह ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी सरफेस को सिल्वर नहीं किए हैं। सो रे अगर इस, मान लीजिए लेफ्ट साइड से अगर रे प्रोपागेशन स्टार्ट होता है, रे इस तरह से जाता है, सो ये क्या होगा, इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होगा, देन यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, देन रिफ्लेक्शन होकर ये फाइनली बैक साइड निकल जाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। लेंस मीन्स टोटली रिफ्लेक्शन, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन लेंस में होता है, ठीक है। सो इसका बिहेवियर ओवरऑल लेंस की तरह ही होगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, बिहेव एज लेंस, ठीक है। इसको याद रखिए, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है। ओके, अब देखिए ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। सो देखिए पावर इक्विवेलेंट निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर देखिए एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है। सो दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही एक जैसा है, ठीक है। सो इसका जितना पावर होगा ऑप्टिकल पावर, उतनी ऑप्टिकल पावर इसका भी होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं दिस लेंस इज ग्लास का है, सो यहाँ ग्लास लिख देते हैं। सो इसका हम लोग पावर ग्लास ले लेते हैं PG। सो इसका भी पावर PG ही होगा, ठीक है। देन बीच में जो देख रहे हैं ये लेंस बन रहा है ना, वाटर का लेंस, इसका पावर क्या होगा, PW, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ ग्लास लेंस प्लस पावर ऑफ वाटर लेंस। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ ग्लास लेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम लोग 1/FG लिख सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज 1/F एंड पावर ऑफ मिरर इज -1/F, ठीक है। सो यहाँ मिरर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो रहा है, बिकॉज सिल्वरिंग हम लोग लेंस का नहीं किए हैं, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पावर इक्वल टू 1/F इक्वेशन लेके चलेंगे, ठीक है। सो PG इक्वल टू 1/FG हम लोग लिख सकते हैं। अब 1/FG मीन्स इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना जो है पावर होगा। सो देखिए इसका फोकल लेंथ जो है क्वेश्चन में सीधा गिवन है, देखिए फोकल लेंथ। सो इसका पावर तो 1/F सीधा हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, बट पावर इसका कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि इसका फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके, दैट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। अब आप सोचिएगा कि नहीं ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों निकालना, फोकल लेंथ दिया है, हम लोग सीधा हाफ कर देंगे, रेडियस ऑफ डबल कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। बट ये कंसेप्ट गलत है। इसमें इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये इक्वी कन्वेक्स नहीं है और ना ही इक्वी कनकेव है। अगर इक्वी कन्वेक्स होता, ठीक है, इक्वी कन्वेक्स होता, सो इसका हम लोग बोल सकते थे कि ठीक है इसका जो फोकल लेंथ होगा दैट इज द R/2, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, दैट इज द हाफ पार्ट, है ना, ये प्लेनो कन्वेक्स है, ठीक है। सो प्लेनो कन्वेक्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं। सो दैट इज म्यू ग्लास -1, सराउंडिंग इसका एयर है, सो यहाँ भी एयर होगा, एयर एयर, ठीक है, एयर, ओके। सो इसके लिए लिखते हैं, सो दैट इज 1/R1 -1/R2, ठीक है। सो देखिए म्यू ग्लास का वैल्यू पुट कर देना है 3/2 -1, ठीक है। अब 1/R1 रे अगर इधर से आ रहा है मान लीजिए, सो ये सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ इन्फिनिटी पुट कर देना है,
ठीक है, देन -1/r2। सो देखिए, देन इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, देन रे बाहर आएगा, ठीक है, इमर्ज होगा इससे बाहर। सो देखिए, इस सरफेस का कर्व किस साइड है, इस साइड है ना, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, ठीक है। सो मेजरमेंट इस साइड अगर होगा, सो क्या लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे, सो यहाँ पर माइनस हम लोग r लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 देन 1/r, सो इट इज 1/2r, ठीक है। सो दिस इज 1/fg, ये 1/2r है, 2r। सो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। सो रेडियस कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू fg/2। सो fg/2 निकाल दिए, 10/2 हो जाएगा ये, सो दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों का निकल गया, ठीक है। सो जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने निकाल लिया, सो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वाटर लेंस है इसका हम लोग इजीली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो पावर कैलकुलेट करते हैं वाटर लेंस का, PW इक्वल टू 1/FW हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू अगेन सराउंडिंग है एयर, सो म्यू ग्लास बाई यहाँ पर हम लोग म्यू एयर लेते हैं, सो एयर का वैल्यू 1 है, सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग म्यू ग्लास लिखे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला म्यू वाटर है, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे म्यू वाटर डिवाइड बाई म्यू एयर। सो म्यू एयर जो है इसका वैल्यू 1 होता है, सो सिंपली हम लोग म्यू वाटर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। देन 1/r1 -1/r2। सो अभी इसमें देखिए, कर्व सरफेस, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, रे ऐसे आएगा तो सो इसका कर्वेचर किस साइड है, इस साइड है, सो माइनस लेंगे और इसका कर्वेचर जो है प्लस होगा, ठीक है। सो r1 इज निगेटिव एंड r2 इज पॉजिटिव, ओके। सो इट इज इक्वल टू म्यू वाटर का वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 -1 देन 1/-r -1/r, ओके। सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू -2/r, दैट इज इक्वल टू -2/3r, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, इसमें r का वैल्यू पुट कर दीजिए, -2/3 इंटू 5, सो इट इज -2/15, ठीक है। और ध्यान देना है यहाँ पर r जो है सेंटीमीटर में है, सो कैलकुलेशन पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालना है, सो पावर निकालते हैं P इक्विवेलेंट, ठीक है। सो क्या आएगा ये, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PG, ठीक है, प्लस PW, ठीक है। सो 2 इंटू PG का वैल्यू देख लीजिए कितना हम लोगों ने निकाला था, PG इक्वल टू 1/2r, ठीक है। सो दैट इज 1/10, क्योंकि इसका तो पहले भी हम बता दिए हैं कि ये जो फोकल लेंथ है 10 गिवन है, सो इसका पावर डायरेक्ट निकल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने निकाला है पावर ऑफ वाटर लेंस निकालने के लिए, ठीक है। सो इट इज 2/2 इंटू PG, सो PG इज 1/10 डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है, प्लस P वाटर, सो इट इज -2/15, ओके। सो अब इसको कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सो दिस इज 1/5 -2/15, सो एलसीएम लीजिए 15 हो जाएगा, सो इट इज 3 - 2, ओके। सो इट इज 1/15, ठीक है। सो PE कितना आ गया हमारे पास, PE इज इक्वल टू 1/15, ओके। ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है, बट इससे हम लोग डायोप्टर में सीधा सीधा पावर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अगर डायोप्टर में हमें पावर निकालना है, सो हमें ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये किस में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए। सो पावर अगर डायोप्टर में कैलकुलेट कीजिएगा, सो PE इन डायोप्टर, यहाँ लिख देता हूँ डायोप्टर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/f, f किस में होगा, मीटर में, ठीक है, याद रखिए मीटर में। सो अभी इसको मीटर में चेंज करना है, सो क्या हो जाएगा, 1/15 है, 15 में हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, सो 100 क्या चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है। सो इट इज 6.67 डायोप्टर, ठीक है। सो ये इस सिस्टम का पावर आएगा, ठीक है, और इसका बिहेवियर लेंस की तरह ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ओके। बस ध्यान देना है, प्लेनो कन्वेक्स है, सो सीधा सीधा जिसका फोकल लेंथ दिया है डायरेक्टली उसको हाफ करके हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकालेंगे, ठीक है, सॉरी उसको डबल करके, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ जो है
और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली हम लोग फोकल लेंथ को डबल करके नहीं निकालेंगे, ठीक है।